देश में कोरोना के खतरे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कोरोना की रोकथाम के उपायों और वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कुछ राज्यों में वेंटिलेटर का सही उपयोग नहीं होने की रिपोर्टों को गंभीरता से लिया। उन्होंने निर्देश दिया कि केंद्र सरकार की ओर से मुहैया कराए गए वेंटिलेटर्स की इंस्टॉलेशन और ऑपरेशन का तत्काल ऑडिट किया जाना चाहिए। अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान ताउते को लेकर कई राज्यों में अलर्ट है। माना जा रहा है कि चक्रवाती तूफान ताउते गुजरात के वेरावल और पोरबंदर के बीच मांगरोल के पास तट से टकरा सकता है। तूफान के गुजरात, महाराष्ट्र और केरल के तटों पर 3 दिन तक रहने की संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि चक्रवाती तूफान के दौरान 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तूफान के खतरे को देखते हुए पीएम मोदी ने बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया और लोगों की सुरक्षा का निर्देश दिया। पणजी में गोवा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 5 दिनों में ऑक्सीजन की कमी से 80 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया। हालांकि गोवा सरकार ने इस बात को नकारा है कि ऑक्सीजन की कमी के चलते लोगों की मौत हुई। बावजूद इसके अस्पताल से 350 से ज्यादा मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। इस पूरे मामले पर गोवा कांग्रेस ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू की सियासी लड़ाई में बड़ा उबाल आने वाला है। पंजाब विजिलेंस की टीम नवजोत सिंह सिद्धू से पूछताछ कर सकती है। सूत्रों की माने तो सिद्धू पर मंत्री रहते हुए अनियमितता का आरोप है। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री रहते हुए सिद्धू और उनकी पत्नी के करीबियों पर फायदा उठाने का आरोप लगा है। साथ ही बिल्डरों को गैर कानूनी रूप से फायदा पहुंचाने का आरोप है। विजिलेंस के रडार पर सिद्धू के कई करीबी हैं। नोएडा के शारदा अस्पताल को प्रशासन की ओर से नोटिस भेजा गया है। आरोप है कि कोरोना मरीजों की आरटीपीसीआर रिपोर्ट यूपी कोविड पोर्टल पर अपलोड करने में अस्पताल की ओर से गड़बड़ी की गई। 23 अप्रैल से 1 मई तक की आरटीपीसीआर रिपोर्ट को यूपी पोर्टल पर 10 मई को अपलोड किया गया, जिसमें भी सिर्फ पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट दी गई। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 34,848 नए मरीज मिले, जबकि 59,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। हालांकि चिंता की बात यह है कि प्रदेश में 24 घंटे में 960 मरीजों की मौत हुई। अभी महाराष्ट्र में कोरोना के 4,94,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या में गिरावट लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में यूपी में कोरोना के 12,547 नए केस आए। प्रदेश में कोरोना के मरीजों की रिकवरी रेट बढ़कर 88% के करीब हो गया है। फिलहाल यूपी में 1,77,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। कोरोना के घटते मामलों के बीच यूपी में लगे आंशिक कर्फ्यू को फिर से बढ़ा दिया गया है। यूपी में अब 24 मई तक आंशिक कर्फ्यू जारी रहेगा। पाबंदियों के चलते फुटकर दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों को हो रहे नुकसान को देखते हुए योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। योगी सरकार फुटकर दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों को 1,000 रुपए महीने का भत्ता देगी। साथ ही उन्हें 3 महीने का राशन भी दिया जाएगा। कोरोना के दौर में जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज फिर पश्चिमी यूपी का दौरा करेंगे। योगी आदित्यनाथ आज मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम अधिकारियों से चर्चा कर कोरोना से निपटने की तैयारियों पर वार्ता करेंगे। इसके बाद सोमवार को योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जिले भी जाएंगे। कोरोना महामारी के बीच ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ता जा रहा है। यूपी की राजधानी लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में म्यूकोमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के चपेट में आए 13 मरीज भर्ती हुए हैं, जिसमें से 7 कोरोना पॉजिटिव हैं और 5 को पहले कोरोना हो चुका है। कोरोना पर बिहार से भी राहत भरी खबर आई है। बिहार में लगातार 3 दिनों से कोरोना मरीजों की संख्या लगातार घट रही है। एक दिन में बिहार में कोरोना के 7,336 नए केस आए, जबकि कोरोना के चलते 73 लोगों की मौत हुई। बिहार में कोरोना के 82,000 से अधिक एक्टिव केस हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा में वैक्सीनेशन को लेकर जिला अस्पताल में भारी हंगामा हुआ। दरअसल विदिशा जिला अस्पताल में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। यहां पहुंचे लोगों का कहना है कि बिना टीका लगाए ही उन्हें वैक्सीनेशन होने का मैसेज आ गया। स्थिति इस कदर बिगड़ गई कि अस्पताल में पुलिस बुलानी पड़ी
वहीं टेक्नीशियन का कहना है कि टेक्निकल दिक्कत के चलते एसएमएस दिया जाए। टीका लगवाने आए थे, 4 स्लॉट बुक है, ये मेरे पास में देख लो, पूरे कंफर्म्ड रजिस्ट्रेशन का प्रिंट है। रजिस्ट्रेशन स्लॉट बुकिंग का कंफर्म अपॉइंटमेंट है। 15 तारीख 9 से 11 बजे के बीच में हमें आना था। हम लोग 8:15 बजे के खड़े हैं। आके जब पोर्टल पे चेक हुआ तो नाम ही नहीं है, 4 लोगों का नाम नहीं है। एक का नहीं होता तो हम मान लेते, 4 का नाम नहीं है। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में कमी आई है। बीते 24 घंटे में राजधानी में कोरोना के 6,430 नए केस सामने आए और 337 लोगों की मौत हुई। वहीं इस दौरान 11,592 मरीज ठीक हुए। दिल्ली में कोरोना के संक्रमण की दर 11.32% हो गई है, जो 11 अप्रैल के बाद सबसे कम है। प्रदेश में फिलहाल कोरोना के 66,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। आज कोरोना के केस और भी कम आए हैं। पिछले 24 घंटों में 6,500 केस आए हैं। कल 8,500 केस आए थे, आज 6,500 केस आए हैं। पिछले 24 घंटों में संक्रमण दर और भी कम हो गई है, 11%। कल ये 12% थी, आज 11% है। कोरोना संकट के बीच वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाने के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने स्पुतनिक वैक्सीन के लिए डॉक्टर रेड्डीज को पत्र लिखा है। डॉक्टर रेड्डीज को भेजी गई चिट्ठी में दिल्ली सरकार की ओर से पूछा गया कि स्पुतनिक की वैक्सीन कब तक मिल सकती है। इस बीच दिल्ली सरकार की ओर से केंद्र से फिर जल्द वैक्सीन देने की मांग की गई है। वैक्सीन को लेकर जारी खींचतान के बीच बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला। मनोज तिवारी ने कहा कि ऑक्सीजन की तरह केजरीवाल सरकार वैक्सीन पर भ्रम फैला रही है। हर बार आप सिर्फ कयोस पैदा करने में विश्वास करते हो। ये दिल्ली सरकार का आचरण ठीक नहीं है। मैं समझता हूं पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है, वैक्सीन चल रही है और दिल्ली के लोगों को हर प्रकार की सेवा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी, देखो हम भी आज पॉजिटिव होने के बाद 9 दिन का क्वारंटीन नेगेटिव के बाद लेके आप सड़कों पे हैं। मैं समझता हूं दिल्ली सरकार इसमें राजनीति करना बंद करे और लोगों की सेवा करे। दिल्ली में कोरोना के हालात का रियल टाइम आकलन करने के लिए केजरीवाल सरकार ने कोविड वॉर रूम की शुरुआत की है। इस कोविड वॉर रूम में सुबह 12 से रात 12 बजे तक 25 लोगों की टीम कोरोना के हालात पर नजर बनाए रखेगी। इस वॉर रूम के जरिए दिल्ली में वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर भी नजर रखी जाएगी, यानी किस सेंटर को कितनी वैक्सीन चाहिए, कितने लोगों को वैक्सीन लगी, इसकी जानकारी भी कोविड वॉर रूम के जरिए रखी जाएगी। अस्पताल में इस वक्त कितने बेड खाली हैं, कितने आईसीयू के बेड खाली हैं, कितने ऑक्सीजन के बेड खाली हैं, उसी तरह से कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, कितने लोगों को किस एज ग्रुप में वैक्सीन लग चुकी है। तो वैक्सीन से रिलेटेड डेटा, ऑक्सीजन से रिलेटेड डेटा, हॉस्पिटल से रिलेटेड डेटा, किस एरिया में कितने मरीज हैं, कितने एक्टिव मरीज हैं, कितने मरीज ठीक हो चुके, वो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन उसका, ये सारा का सारा डेटा जो है यहाँ पे कैप्चर होना शुरू हुआ है। लॉकडाउन के बावजूद कर्नाटक में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम नहीं हो रही। प्रदेश में 41,464 नए कोरोना केस आए, जबकि 349 लोगों की मौत हुई। कर्नाटक में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले राजधानी बेंगलुरु में आ रहे हैं। यहाँ 13,402 नए मरीज मिले। प्रदेश में अब भी कोरोना के संक्रमण दर 35% से अधिक है। गुजरात में नए कोरोना मरीजों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। प्रदेश में कोरोना के 9,061 नए केस आए, जबकि 15,076 मरीज ठीक हुए। प्रदेश में कोरोना से 95 लोगों की जान गई। प्रदेश में फिलहाल कोरोना के 1,11,000 से अधिक एक्टिव केस हैं। कोरोना के संक्रमण पर काबू पाने के लिए जम्मू कश्मीर में कोरोना कर्फ्यू 24 मई तक बढ़ा दिया गया है। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 3,677 नए केस आए, जबकि 63 लोगों की जान गई है। लुधियाना के दाना मंडी में कार सवार युवकों की फायरिंग में 2 पुलिसकर्मियों की जान चली गई। वारदात के बाद कार सवार फरार हो गए। मृतक पुलिस वाले नाका लगाकर चेकिंग कर रहे थे। जब एक टैंकर की तलाशी चल रही थी, उसी वक्त कार में सवार नौजवानों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इसी फायरिंग में भगवंत सिंह और बलविंदर सिंह की मौत हो गई। मुंगेर में पुलिस के साथ झड़प और हाथापाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। गश्त पर निकले दारोगा पर शराब के नशे में होने का आरोप कुछ लोगों ने लगाया और फिर गाड़ी से खींचकर पिटाई और गाली गलौज की, जबकि पुलिस की गाड़ी के पीछे बैठे दूसरे जवान अपने अफसर को बचाने की जहमत तक नहीं उठा रहे थे।
बारामती में डीजल ले जा रहा टैंकर पलट गया। टैंकर पलटने से हजारों लीटर डीजल नाले में गिर गया, जिसके बाद डीजल लूटने की होड़ मच गई। बाल्टी और ड्रम में लोगों ने डीजल भरने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस को सूचना मिली तब पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद लोग वहां से भागे। बाद में क्रेन के सहारे टैंकर को हटाया गया। इजरायली सेना ने हमास कमांडरों के ऊपर बम गिराए जाने का वीडियो जारी किया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे बम बरसाए जा रहे हैं। इस वीडियो को जारी करने के साथ ही इजरायली सेना ने दावा किया है कि जिस वक्त बम बरसाए जा रहे थे उस वक्त कई हमास कमांडर मौजूद थे। आपको बता दें कि गाजा पर शनिवार को किए गए इस हवाई हमले में 10 फिलिस्तीनियों की मौत हुई थी। गाजा में किए जा रहे इजरायल के जवाबी हमलों से गुस्साए फिलिस्तीन समर्थकों ने इजरायल के अरब बहुल इलाकों में हिंसक प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारी इजरायल के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का इजरायली शहर लोद में पुलिस से भिड़ंत हो गई। हिंसक प्रदर्शन करने के आरोप में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इजरायली सेना द्वारा गाजा में किए जा रहे हमले से गुस्साए फिलिस्तीनी लोगों ने ऑस्ट्रेलियाई शहर सिडनी में भी प्रदर्शन किया। लोगों ने फिलिस्तीन की आजादी के नारे लगाए। इजरायली सेना द्वारा किए जा रहे जवाबी हमले में अब तक 132 लोगों की मौत हो चुकी है। 950 से ज्यादा लोग घायल हैं। दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 33,73,000 के पार पहुंच गया है। वहीं संक्रमितों की संख्या 16 करोड़ 26 लाख से ज्यादा हो गई है। 14 करोड़ 5 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। ब्रिटेन में बढ़ाई गई कोरोना टेस्टिंग की तादाद। नए कोरोना वेरिएंट के मरीजों के मिलने के बाद मचा हड़कंप। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने जताया भरोसा, जल्द काबू में आएगा कोरोना। ताइवान की दुकानों में खरीदारों की लगी भीड़। बढ़ते कोरोना मामलों के चलते लगाई गई नई पाबंदियों से घबराकर दुकानों की तरफ भागे लोग। सरकार ने की लोगों से अपील, जमाखोरी से बचें, जरूरी सामानों की नहीं होगी कमी। चीन के 2 शहरों वुहान और सुझोऊ में आए शक्तिशाली तूफानों के चलते 10 लोगों की मौत हो गई। 300 से ज्यादा लोग घायल। शुक्रवार से लेकर शनिवार के बीच वुहान और सुझोऊ शहर में आए तूफान में 26,000 से ज्यादा घरों की बिजली हुई गुल। अमेरिका, जापान और फ्रांस के सैनिकों ने मिलकर जापान में किया साझा सैन्य अभ्यास। दक्षिणी चीन सागर में बढ़ते चीन के प्रभाव को देखते हुए किया गया सैन्य अभ्यास। ईरान में बढ़ी राष्ट्रपति पद के चुनाव की सरगर्मी। ईरान के न्यायपालिका प्रमुख इब्राहिम राइसी मौजूदा राष्ट्रपति हसन रूहानी के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। इससे पहले भी साल 2017 में राइसी ने हसन रूहानी के खिलाफ लड़ा था चुनाव। उस समय राइसी को 1 करोड़ 60 लाख वोटों से मिली थी हार। मंगल की जमीन पर उतरा चीनी रोवर तियानवेन-1। अमेरिका के बाद मंगल ग्रह पर रोवर उतारने वाला दूसरा देश बना चीन। पिछले साल हैनांग द्वीप से मंगल के लिए लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया था रोवर।